दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवा गैंग को इसलिए वोट किया क्योंकि वो भगवा गैंग की असलियत नहीं जानते थे। उनको पता नहीं था कि ये क्या होता है। तो आपको कुछ पता नहीं है तो आप बहुत सारा गलत कदम उठा सकते हो। अब मैं बताऊं, मैं जब युवावस्था में आ रहा था, 7th 8th में था, 9th में था, खेल कूद में अच्छा था। तो मैंने देखा कि, और हम बहुत मध्यम परिवार के थे, तो मैंने देखा कि कुछ आरएसएस के लोगों ने आके हमसे कांटेक्ट किया। हम खेलते थे पार्क में, तो वो लोग खड़े रहे काफ़ी दिन। फिर एक एक लोगों को उन्होंने बुलाया कि आप शाखा में आओ, शाखा में लाठी चलाना सिखाया जाता है, शाखा ये हिंदू वाला है, हिंदुत्व की को आपके धर्म की रक्षा के लिए है। तो वो समय ये लोग उसी को टारगेट करते हैं, ये किसी सीनियर को टारगेट नहीं कर पाते हैं। ये जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं जिनका मस्तिष्क कोमल होता है, ये उसको टारगेट करते हैं। तो इन्होंने क्या टारगेट किया, उस समय हम भी छोटे थे, आए, बहुत सारे लोगों से मिले, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से टेक केयर किया। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है। हम 1-2 साल शाखा जाते रहे, मुख्य शिक्षक बन गए, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करके बढ़े। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है, हम पढ़े लिखे समाज से थे, हम अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, मेरे पिता एक क्लास 1 ऑफिसर थे। जब हमने देखा कि 26 जनवरी आई, 15 अगस्त आया, और हमने कहा कि देश के झंडे को क्यों नहीं फहराया गया। तो कहते थे कि साहब इस कार्यक्रम में आओ, उस कार्यक्रम में आओ। हम जाते भी थे, लेकिन फिर हमने कहा कि आप 26 जनवरी को तो आप भारत का झंडा क्यों नहीं फहराया गया। बोले नहीं, हमारा तो गुरु जी का, हमारा तो अपना गोवलकर साहब का झंडा बनाया हुआ चलता है। मैंने कहा गोवलकर ऐसे इंडिविजुअल आप कुछ भी मानो, मेरे घर में भी झंडा लगाओ भगवान श्री राम का, वो ठीक है। लेकिन जब हमारा देश का, जब झंडे की बात होती है, जब हम देश का पर्व मनाने की बात करते हैं, देश की आज़ादी के पर्व मनाने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं मेरे देश का झंडा होना चाहिए। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि ये लोग गलत लोग हैं। फिर मैंने उनसे पूछा एक बार, मेरे जो वो विचार संचारक, जो वो ये जो इनके जो लोग होते हैं, जो आपको प्रचारक लोग जो होते हैं, तो प्रचारक लोग ने, मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे इतने दिन से बोलते हो कि साहब हिंदुत्व की रक्षा करनी चाहिए, हिंदू को खतरा कहाँ से, हम तो आज़ाद हो गए, मेरा देश आज़ाद है, तो मुझे खतरा किस बात से है। तो वो बोले कि साहब नहीं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा जो कर लेगा वो छोड़ दो। आज हिंदू जो हिंदू के साथ अभिशप्त होकर रह रहा है, जो हिंदू से दहेज लेता है, जो हिंदू की हत्या करता है, हिंदू जो हिंदू से घूसखोरी करता है, हिंदू जो हिंदू को परेशान करता है, आपने उसको रोकने की क्या व्यवस्था की। बोले नहीं, वो तो अब वो इतना बड़ा समाज है, हम क्या कर लेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, वो इतना बड़ा समाज है, कुछ नहीं कर लेगा। तुम्हारे आरएसएस ने क्या, के लोगों ने क्या कसम खाई है कि हम जब विवाह करेंगे तो एक दूसरे से दहेज नहीं लेंगे, हम एक दूसरे से घूस नहीं लेंगे। क्या आपके जितने लोग हिंदू को मानने वाले इस समाज में फैले हुए हैं, क्या वो घूस नहीं खाते, क्या वो बेईमानी नहीं करते, क्या वो चोरी नहीं करते। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो तो क्या बीजेपी वाले सारे ईमानदार नेता हैं। हमने तो प्रूफ करके दिखा दिया कि साहब एक काम के लिए गए, उन्होंने पैसा मांगा, नहीं किया। तो मैंने कहा कौन से हैं। उनके एक आदमी आरटीओ ऑफिस में थे, गए, उन्होंने आरटीओ कराने का पैसा लिए हैं, वो तो जो हमें ऊपर तक देना पड़ता है तो वो पैसा लेना पड़ते हैं। तो तुम भी तो चोर थे सारे, तो तुम कौन सी हिंदू धर्म वाले थे, तुम कौन से हिंदू धर्म का भला कर रहे थे। मैंने कहा आप इन्होंने हिंदू धर्म का भला क्या गया। इस सरस्वती शिशु मंदिर खुला हुआ है। मैंने कहा वो तो हजारों कॉलेज खुले हुए हैं, उसमें कौन सी बात है। सरस्वती शिशु मंदिर का कौन सा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, या साइंटिस्ट बन गया, या वो उसने टीचर बन के लोगों को फ्री शिक्षा दे रहा है, या डॉक्टर बन के लोगों को फ्री शिक्षा दे रहा है, या उसने कौन सा भला काम किया। सरस्वती शिशु मंदिर का एक भी आदमी बता दो जो इतना काबिल बना हो, जो अब्दुल कलाम जैसा बन गया हो, जो सिठाना रमन्ना जैसा बन गया हो, जो गांधी जी और नेल्सन मंडेला जैसा बन गया हो, जो डॉक्टर बन गया हो, जो इंजीनियर बन गया हो, कौन सा है। ये लोग क्या टारगेट करते हैं, गरीबों को। अब आप देखिए, हमारे देश में, ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि गरीब बहुत है, और वो गरीब की का कोई पुरसा हाल नहीं होता है। तो जो थोड़ा सा इसको सपोर्ट करता है वो उसके साथ हो लेता है। ये उभरते हुए नौजवान और गरीबों को सबको टारगेट करते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि बोले आपको हम आज मुख्य शिक्षक बनाते हैं, जब सबसे पहली बार मुझे बनाया। मैंने कहा मुख्य शिक्षक तो बनाते हो, तो मेरा वो बैच बिल्ला, मेरा मेंबरशिप कार्ड कहाँ है, मैं आरएसएस का मेंबर हूँ, इसका कार्ड कहाँ है। नहीं, वो हम लोग कुछ नहीं करते। मैंने कहा आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। बोला नहीं, आरएसएस रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है।
तो मैंने कहा तुम्हारा जो आरएसएस का जो कार्यालय है मुरली भवन कौन सा था, मैंने कहा उस वो कौन सा आरएसएस के नाम में रजिस्टर्ड है? बोले नहीं वो तो हमने किराए पे ले रखा है, वो हमारा भवन है। मैंने कहा भाई तुम मेंबर बनाते नहीं हैं, मैं आज मैं आज आरएसएस मेरी जिम्मेदारी लेता है कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ? आरएसएस मेरे को प्रोटेक्ट करेगा हर चीज़ पे, आरएसएस के सारे लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे हर चीज़ में? नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं होता, आप तो आरएसएस के साथ हो, बस आप हो, यही बहुत बड़ी चीज़ है। इसे कहते हैं छलावा। ये अपने मेंबर्स को लिस्ट जाहिर नहीं कर सकते, अपने मेंबर की लिस्ट जाहिर नहीं कर सकते। इनका रजिस्ट्रेशन कैसा है सारी दुनिया को पता है। गोलवलकर साहब की आरएसएस कब से चल रही है? कि 1947 से पहले आरएसएस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, आरएसएस के बाद आरएसएस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। इनके पास, मैंने कहा आपके पास पैसा कहाँ से आता है? बोला गुरु दक्षिणा से। मैंने कहा गुरु दक्षिणा तो मैं देखता हूँ कितने लोग देते हैं, 100 रुपये 200 रुपये, बहुत कोई अमीर है 5,000 10,000 दे देते हैं, तो उसका इनकम टैक्स कौन देता है? आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ये पैसा कलेक्ट कर रहे हो, इस पब्लिक मनी, तो वो कहाँ जाती है? कौन यूज करता है उसको? इस पब्लिक मनी को यूज कौन कर रहा है? नहीं वो तो हमारे संघ कार्यालय में चली जाती है। तो कार्यालय का अकाउंट नंबर क्यों नहीं, में पैसा क्यों नहीं जाता? लिफाफा बना के गुरु दक्षिणा कैश पे क्यों लेते हो? ये सारा पूरा फ्रॉड है। आपके दिमाग को देखिए, कोई भी इंडिविजुअली आप कुछ भी कर सकते हो। मैं किसी धर्म को मानता हूँ, हिंदू किसी, मुस्लिम किसी धर्म को मानते हैं, आप किसी पंथ को मानो, किसी विचारधारा को मानो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारे जूते के नीचे चले जाते हैं। ये समझ लो, जूते के नीचे वो लोग, वो पंथ, वो धर्म जो मेरे देश के आड़े आता है, जो मेरे देश के झंडे को नहीं मानता, मैं उसके पैर के जूते के नीचे रखता हूं अपने। जो मेरे देश की बर्बादी में सपोर्ट करता है, हंसता है कि देश बर्बाद हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, खाली मेरा झंडा और हम खुश हैं, मैं उनको जूते के नीचे रखता हूं, जूते की नोक के नीचे। और इस देश को उन लोगों को जेल के अंदर डालना होगा एक दिन, क्योंकि ये किसी भी अति का अंत ज्यादा दिन तक नहीं होता है। अति जो है वो खत्म हो जाती है। देखिए, जिसने बुराई का साथ दिया उसको एक दिन खत्म होना है, चाहे वो द्रोणाचार्य रहे हों, चाहे वो मेघनाथ रहे हों, चाहे वो भीष्म पितामह रहे हों, कोई भी आदमी जो बुराई के साथ खड़ा हुआ है उसको अंत होना है। वो टाइम बिंग बहुत खूब झंडा गाड़ेगा अपना कि हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन एक दिन उसको खत्म होना पड़ेगा। कोई उसको बचा नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वर के विधान के विपरीत है। बुराई के साथ खड़ा होना ईश्वर के विधान के विपरीत है, उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो आप वो सारे लोग समझ लो जो बुराई के साथ खड़े हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है। कुछ लोग हैं, अब जैसे क्या हुआ, देश का पैसा लूटा गया तो कुछ लोगों को अपने साथ करने के लिए बांटा भी किया। अब वो लोग जो दो गौड़ी के लोग हैं उनको जॉब मिल गया, आधे लोग को तो रोजगार इस बात का मिला है कि घर पे बैठ के 2-4 गांधी फैमिली के खिलाफ गाली दे दो, 2-4 किसान के खिलाफ गाली दे दो और आपको रोटी मिल रही है, तो उनको क्या बुरा है भाई? एक मजदूर देखिए दिन भर काम करता है, 9,000 10,000 उसकी सैलरी होती है। आप घर बैठ के 2 फर्जी पोस्ट बना के उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हो, फर्जी पोस्ट है, और आपको खर्चा मिल रहा है, आपको तनख्वाह मिल रही है, आप आरएसएस वाले लोगों के साथ खड़े हो, भगवा गैंग के साथ खड़े हो, तो कितना अच्छा है। इससे बड़ी चीज क्या चीज है? तो उनको वो रोजगार से बहुत खुश हैं, और वो ये प्रोपेगेंडा है। देखिए, ये जो अपराध देश में हो रहे हैं, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो किसानों का बिल लाया गया, किसानों का बिल देश की जनता के खिलाफ मर्डर है, डायरेक्ट मर्डर अटैक। कालाबाजारी किसे कहते हैं? आप चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते ताकि आप उसका इफेक्ट मार्केट पे नहीं है कि आपने भंडारण करके रख लिया और मार्केट में शॉर्टेज हो गई और प्राइस बढ़ गए। तो जो असीमित भंडारण की क्षमता दी गई इस काला कानून में, क्यों दी गई? ताकि देश का सारी अनाज एक जगह चला जाए और वो अपनी मनमर्जी के दाम पे बेचे। आपके मुंह से रोटी सीखने वाला काम है। और फिर भी लोग और किसान माई के लाल में दम है जो आज आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि वो देश की हर आज़ादी में देश की सेना में अच्छाइयों के साथ खड़े थे। आज वो भी अच्छाई के साथ खड़े हैं और बुराई के विरोध में खड़े हैं, और बाकी तो आधा देश सो ही रहा है। उसको क्या फर्क पड़ रहा है? जो होगा तब देखा जाएगा। और लोग तो ऐसा नहीं था, लोग तो तभी भी अंग्रेजों के साथ भी थे, उस पर क्या दिक्कत थी? वही लोग आज भी हैं। लेकिन जिसको अपने देश की चिंता होती है, देखिए बीएसएनएल बिक जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा बीएसएनएल का, मैं तो जियो का यूज कर लूंगा। रेलवे बिक जाए तो क्या हुआ, मैं तो अपनी गाड़ी यूज कर लूंगा। ये सोचने वाले जो वहाँ स्वार्थी लोग होते हैं, उनकी वजह से देश बर्बाद होता है। क्योंकि देश में एक जो
देश की जो एक कैरेक्टर होता है, नेशनल कैरेक्टर होता है, वो इन लोगों में नहीं होता। और हिंदुस्तान में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में ऐसा है, नेशनल कैरेक्टर नहीं है। वो आपके दुख से दुखी नहीं होते, वो सिर्फ अपने सोचते हैं। लेकिन जो ये सोचेगा, अगर ऐसा हुआ, अगर जब आलू 50 रुपए और प्याज 70 रुपए बिकने लगा, तो मेरे गरीबों के मुंह से, उन हजारों करोड़ों गरीबों के मुंह से प्याज भी छिन गया, रोटी भी छिन रही है, दाल तो छीनी गई उनके मुंह से, जो कहते थे दाल रोटी खाओ भजन प्रभु के गुण गाओ। यानी दाल रोटी सस्ती होती थी, तो दाल उनके मुंह से छीन ली, रोटी उनके मुंह से छीनने के लिए 3 काला कानून बना दिए। जितने बड़े बड़े अरबपति, पहले लोग अरबपति होते थे, खरबपति होते थे, तो इवन सब्जी की दुकान पे नहीं जाते थे, कहते थे मेरा नौकर जाके ले आएगा। आज जो हमारे अरब पर, हम भी सब्जी वाले, हम भी सब्जी वाले, हम भी सब्जी बेचेंगे, हम भी आलू बेचेंगे, ये मेरे देश के अमीरों की औकात है? ये मेरे देश के अमीरों का कौन कैरेक्टर है? अरे वो कहते ही नहीं भाई, ये तो इन्हीं का काम है, हमारे गरीबों को क्या व्यवसाय मिलेगा? मेरे गरीबों के लिए ये व्यवसाय मैं नहीं करूंगा, ये मेरे गरीबों के लिए है। दैट्स ए नेशनल कैरेक्टर। मैं भी सब्जी बेचूंगा, मैं भी ये भी करूंगा, तो ये तो क्या है? ये तो चोरों का काम है, डकैतों का काम है। लोगों का रोजगार आप छीन रहे हो। आपकी जो कैपेबिलिटी है वो करो। तो साहब, मेरा देश बहुत घटिया लोगों की मेजॉरिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। और मैं उन्हें हमेशा 2 कौड़ी के लोग कहूँगा, और मैं ये कहूँगा जो नेशनल के देश के साथ नहीं है। देश के साथ होने का मतलब, मेरे मन में दया होनी चाहिए हर गरीब के लिए, मेरे मन में दया होनी चाहिए हर ज़रूरतमंद के लिए। मेरे हर कार्य ऐसा होना चाहिए जो मेरा पहला अधिकार उसका है, जो गरीब है, जिसको देश को बढ़ाने के लिए मौका नहीं मिला। ये पृथ्वी ईश्वर की है, पृथ्वी की हर वनस्पति ईश्वर की है, उस पर किसी का माइकल लाल का अधिकार नहीं है। और अगर ऐसे ही अत्याचार बढ़ते रहे, तो वो भी समय आएगा जब गरीब अपना हक छीन लेंगे। सबका धन छीन के बराबर बांट दिया जाएगी, सबकी जमीनें छीन के बराबर बांट दी जाएंगी। क्योंकि आप किसी जुर्म का अति मत करो। जब आप अति करते हो तो विस्फोट होता है। आप अति करते जा रहे हो, आप चीज़ों को कंप्रेस करते जा रहे हो एक जगह पे, और जब वो विस्फोट होगा तो वो किसी के संभाले नहीं संभलेगा। थैंक यू।